सभी जानते होंगे। ने मजसी ने परत मात्र भूमिला, मालूम है सबको, सबको मालूम। अब उसका मैंने हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश की। स्वतंत्र वीर सावरकर के तो मैं पैर की धूल के बराबर भी नहीं हूँ, पर जो कुछ मेरा नॉलेज या है उसके अनुसार मैंने कोशिश की है। तो सावरकर जी बोलते हैं कि ने मजसी ने परत मात्र भूमिला, मैंने कहा मुझे ले चले तू पुनः मात्र भूमि में, मुझे ले चले तू पुनः मात्र भूमि में, अब प्राण मेरे हैं फिर सेवा को आतुर। ऐसा क्यों कह रहे हैं सावरकर जी? क्योंकि सावरकर जी उस समय इंग्लैंड में थे। सावरकर जी उस समय इंग्लैंड में थे और इंग्लैंड में रहते हुए वे अपने स्वतंत्रता का कार्य भी उन्होंने चालू रखा था। और उनके कार्यों की वजह से मदन लाल ढींगरा जो स्वतंत्र सैनिक थे, मदन लाल ढींगरा ने जनरल डायर कर हत्या की थी। और उसके शक में उस शंका से उनके ऊपर इंग्लैंड की जो राजसत्ता थी उसका बड़ा बड़ा शक था। लेकिन उस समय वो बैरिस्ट्री कर रहे थे इंग्लैंड में, और पूरा बैन लगा दिया था अंग्रेज़ गवर्नमेंट ने कि आप कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, केवल पढ़ाई करो। लेकिन वो पढ़ाई की याद में अपने स्वतंत्रता का कार्य भी चलाते थे। इंग्लैंड में रहते हुए वो एक जगह से दूसरी जगह बदलते रहते थे और अपना कार्य भी करते रहते थे, स्वतंत्रता का कार्य भी करते रहते थे। तो एक बार ब्रिस्टन करके जगह है, वहाँ जब उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला, उसमें बड़े दुखी बैठे हुए थे। कहाँ बैठे थे? सागर के किनारे, समुद्र के किनारे बैठे हुए थे। और तब उन्होंने ये एक कविता लिखी थी कि ने मजसी ने परत मात्र भूमिला, कि बोले अब तो मेरे पास में कोई चारा ही नहीं बचा, अब तो हे सागर तेरे से ही आशा है कि तू ही मुझे ले जाएगा मातृभूमि में। तो मैंने उसका छोटा सा अनुवाद कोशिश की है, देखिए आपको कैसा लगता है। मुझे ले चल तू पर ओ सागर, हे सागर ओ सागर, मुझे ले चल तू परत मातृभूमि में, हे सागर ओ सागर, हे सागर। भूमाता के चरण तुझे धोते मैं नित्य देखता था। मराठी में आपको याद होगा, भूमाता के चरण तुझे धोते मैं नित्य। वो कह रहा है सागर से, सावरकर, कि तू तो भूमाता के मेरे चरण धोते हुए तो मैंने हजारों बार तुझे देखा है मेरे भारत में, लेकिन मेरी आशा ये है कि तू मुझे कोई रास्ता दिखाएगा और मुझे अपने देश परत जाने को मिलेगा। तो भूमाता के चरण तुझे धोते मैं नित्य देखता था, तू कहता मुझसे और कहीं चल जाए, सृष्टि की विविधता देखें। तब जननी मेरी हुई विरह। भगवान ने माफ नहीं किया, तो इसलिए जो बुरा कर्म करता है उसका फल भी वैसा मिलता है, और बुरे कर्म करने वाले ने कभी अच्छा फल मिलेगा ये आशा भी नहीं करते। संत तुलसीदास जी करते हैं, कर्म प्रधान ईश्वर करी राखा, जो जैसा ही करती तो वह उस फल खाता, जैसा करेंगे वैसा फल आपको मिलना ही है। कहावत भी है, वो या पेड़ बबुल का आम कहाँ से हो। विद्वानों ने कर्म 3 प्रकार में बताया है। एक कर्म है क्रियावन कर्म, और ईमानदारी से अपने दायित्व को फोटो कभी जो इंसान अच्छे कर्म करता है वो निर्भय होता है, उसको चैन शांति आनंद की नींद भी आती है। कर्म करने के लिए हर मनुष्य स्वतंत्र है, कर्म करने के लिए हर मनुष्य स्वतंत्र है, लेकिन अच्छे बुरे का फैसला 2 प्रकार से होता है। एक सरकार और समाज फैसला करता है, दूसरा भगवान फैसला करता है।
जो अच्छा कर्म करता है उसको सत्कर्म करते हैं, वो दूसरों के लिए होता है, दूसरों की भलाई के लिए होता है, उसको सत्कर्म करते हैं, वो आदमी हमेशा सुखी संतुष्ट रहता है। जो बुरा कर्म करता है उसको असत कर्म करते हैं, वो आदमी हमेशा निराश, बेचैन, दुखी। कर्म करना है, हम जो भी करते बैठना उठना हमारे कर्म ही है, लेकिन अच्छा या बुरे का फैसला वो भगवान ने, वो भगवान को ही करना है। देखो भीष्म पितामह जो थे वो युद्ध करके शिकार करके आए, तब एक क्रिकेट यानी गिरगिट जिसको बोल सकते हैं, बड़ा सा पक्षी उनके रथ को टकराया, तो उन्होंने उनको बाग से मारकर भेड़िया के पेट में लटका दिया। 18 दिन तक वही रहो, क्या उसको कष्ट हुए, और वही कष्ट भीष्म पितामह को अपने बाण शैया पे सोकर 58 दिन तक उनका आगे में जो लिखा था वो मिला। राजा दशरथ ने रावण को तीर मारा, उसको मृत्यु हो गई, और दूसरा दरिया से दरिया से उफनते दरिया से कह रहा है समंदर का ये सकून, उफनते दरिया से कह रहा है समंदर का ये सकून, जिसमें जितना गर्व है वो उतना ही खामोश है। गर्व यानी बड़प्पन, ऐसे एक है। और वो जो आला गर्व होते थे सबसे झुके मिला करते थे, वो जो आला गर्व होते हैं सबसे झुके मिला करते हैं। सुराई सरनगु होती है तभी पैमाने भरते हैं। सुराई में जो है शरबत है, ये ज्यादा मत कर सोचना, शरबत नहीं होती सुराई। हमारे सुराइयों में जो है ये सब सुराई भरी हुई है। देशमुख साहब की बहुत ये है, खास स्पेशल है। तो हम हमारे पैमाने भरते जाए, हमें उनसे आशा है कि ऐसे पैमाने भरते जाए, बहुत अच्छी बात यहाँ होती है। धन्यवाद, थैंक यू। अरे तब उसको वो पछतावा होता है कि मैं क्या करने आया था और क्या किया। अंतकाल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट, तो उस समय पछताने का हमको मौका नहीं आना चाहिए, तो समय नहीं आना चाहिए। उसके लिए जो संतों ने साधन बताया है, जो सद्गुरुओं ने साधन बताया है, उस साधन का हमको स्वीकार करके उस रास्ते पे हम चलेंगे तो ही हमारी मुक्ति संभव है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। तब उसको वो पछतावा होता है कि मैं क्या करने आया था और क्या किया। अंतकाल पछताएगा प्राण जाएंगे छूट, तो उस समय पछताने का हमको मौका नहीं आना चाहिए, तो समय नहीं आना चाहिए। उसके लिए जो संतों ने साधन बताया है, जो सद्गुरुओं ने साधन बताया है, उस साधन का हमको स्वीकार करके उस रास्ते पे हम चलेंगे तो ही हमारी मुक्ति संभव है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। कर्म ऐसी महान चीज है, कर्म प्रधान बोला गया हमेशा। और ये मानव शरीर हमको कर्म करने के लिए दिया गया है, बाकी किसी काम के लिए नहीं दिया गया है। कर्म करने के लिए कौन सा कर्म अच्छा है, कौन सा कर्म खराब है, इसका डिसीजन जो है वो इंसान खुद नहीं ले पाता है। उसके लिए उसको सत्संग का सहारा लेना होता है। सत्संग आप चाहे किसी संत महात्मा के पास हो, या गीता हो, या रामचरितमानस हो, या बाइबल हो, कोई भी चीज़ हो, सत्य का संग। कहने का मतलब ये है कि आप अपने भाग्य को और हाथ की लकीरों को कर्म के सहारे थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। ये तो हो गई हर एक के बस का नहीं। अभी नाउ कम टू द रियल लाइफ व्हिच इज एप्लीकेटेड रियली। अभी मैं करीब 1-1.5 महीने से आउट ऑफ स्विस काउंटी मूविंग हियर एंड देयर एवरीवेयर। तो सुविधाएं तो बहुत कुछ मिली, बहुत अच्छी मिली सुविधाएं। सुविधा तो क्या, पैसा खर्च करिए, सुविधाएं आपके घर आपको मिल जाए है। लेकिन जो सुख यहाँ हमको मिलता था वो नहीं मिलता। क्या बात। सुबह मैं निकलता था किसी न किसी बहाने, अंतुलकर जी, नारायण जी के सबसे पहले दर्शन हो जाते।
उसके बाद में डॉक्टर बेहती और जितेवाल साहब का मुस्कुराना नूरानी चेहरा दिख जाता था, मुस्कुराता और उससे प्रेरणा मिलती थी हमको, यार हम मनु जैसा चेहरा दिखे चले जा रहे हैं, को देखो भाई जब आप मुस्कुराते हंसते हैं तो अपने लिए नहीं करते हैं, और दस टेम्परेरी उसको मिलना चाहिए। वो मैं आज सावरकर का जन्मदिन है 28 मई Yes. 1883 he was born. यस 1883 वो पैदा हुए थे। उनके बारे में मैं कुछ जानकारियाँ शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। यस, इजाज़त। बड़े भाई, विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को हुआ था। वे एक राष्ट्रवादी नेता थे। उन्हें प्रायः स्वातंत्र वीर सावरकर के नाम से संबोधित किया जाता है। हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा हिंदुत्व को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है। वे एक वकील, राजनीतिज्ञ, कवि, लेखक और नाटककार भी थे। उन्होंने परिवर्तित हिंदुओं के हिंदू धर्म को वापस लौटाने हेतु हिंदू धर्म को वापस लौटाने हेतु सतत प्रयास किए, जो मतलब उनका कन्वर्जन हिंदू का हो गया था उसको लाने के लिए, एवं इसके लिए आंदोलन चलाए। उनके राजनीतिक दर्शन में उपयोगितावाद, तर्कवाद, प्रत्यक्षवाद, मानवतावाद, सार्वभौमिकता, व्यवहारिकता और यथार्थवाद के तत्व थे। सभी राष्ट्रवादियों को विनायक दामोदर सावरकर के विषय में कुछ बातें जाननी चाहिए। वीर सावरकर के प्रथम कीर्तिमान। वीर सावरकर पहले क्रांतिकारी देशभक्त थे जिन्होंने 1901 में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया की मृत्यु पर नासिक में शोक सभा का विरोध किया और कहा ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया की मृत्यु पर नासिक में शोक सभा का विरोध किया और कहा कि वो हमारे शत्रु देश की रानी थी, हम शोक क्यों मनाएं? क्या किसी भारतीय महापुरुष के निधन पर ब्रिटेन में शोक सभा हुई है? दूसरा, वीर सावरकर पहले देशभक्त थे जिन्होंने एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह का उत्सव मनाने वाले त्रयंबकेश्वर में बड़े बड़े पोस्टर लगाकर कहा था कि गुलामी का उत्सव मत मनाओ। विदेशी वस्त्रों की पहली होली पूना में, हमारे इसी पूना में 7 अक्टूबर 1905 को वीर सावरकर ने जलाई थी। वीर सावरकर पहले ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने विदेशी वस्त्रों का दहन किया। तब बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी में उनको शिवाजी के समान बताकर उनकी प्रशंसा की थी, जबकि इस घटना की दक्षिण अफ्रीका के अपने पत्र इंडियन ओपिनियन में गांधी ने निंदा की थी। उस समय सावरकर द्वारा विदेशी वस्त्र दहन की इस प्रथम घटना के 16 वर्ष बाद गांधी उनके मार्ग पर चले और 11 जुलाई 1921 को मुंबई के परेल में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गांधी ने। सावरकर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1905 में विदेशी वस्त्र दहन के कारण पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज से निकाल दिया गया और 10 रुपए उस वक्त जुर्माना उन पर तो 1905 में किया गया। इसके विरोध में हड़ताल हुई। स्वयं तिलक जी ने केसरी पत्र में सावरकर के पक्ष में संपादकीय एडिटोरियल लिखा। वीर सावरकर पहले बैरिस्टर थे जिन्होंने 1909 में ब्रिटेन के ग्रेस इन परीक्षा पास करने के बाद ब्रिटेन के राजा के प्रति वफादार होने की शपथ नहीं ली। इस कारण उन्हें बैरिस्टर होने की उपाधि का पत्र कभी नहीं दिया गया। बैरिस्टर बनने का उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिला। वीर सावरकर पहले ऐसे लेखक थे जिन्होंने अंग्रेजों द्वारा गदर कहे जाने वाले संघर्ष को 1857 का स्वातंत्र समर नामक ग्रंथ लिखकर सिद्ध किया। सावरकर पहले ऐसे क्रांतिकारी लेखक थे जिनके लिखे 1857 का स्वातंत्र समर पुस्तक पर
ब्रिटिश संसद ने प्रकाशित होने से पहले ही प्रतिबंध लगा दिया था। 1857 का स्वातंत्र समर विदेशों में छापा गया और भारत में भगत सिंह ने इसे छपवाया था, जिसकी एक एक प्रति 300 रुपए उस वक्त में बिकी थी। भारतीय क्रांतिकारियों के लिए यह पवित्र गीता थी। पुलिस छापों में देशभक्तों के घरों में यही पुस्तक मिलती थी। वीर सावरकर पहले क्रांतिकारी थे। किसी जल्दी तो नहीं है, 2 मिनट और लूंगा, 2 मिनट और लूंगा। वीर सावरकर पहले क्रांतिकारी थे जो समुद्री जहाज में बंदी बनाकर ब्रिटेन से भारत लाते समय, जो इन्होंने पढ़ा ना कविता, हे सागर मुझे ले चल मेरे मातृभूमि पर। वीर सावरकर पहले क्रांतिकारी थे जो समुद्री जहाज में बंदी बनाकर ब्रिटेन से भारत लाते समय 8 जुलाई 1910 को समुद्र में कूद पड़े थे और तैरकर फ्रांस पहुंच गए थे। बंदी बना के उनको लाया जा रहा था, वो कूद गए समुद्र में और तैर के फ्रांस पहुंच गए। सावरकर पहले क्रांतिकारी थे जिनका मुकदमा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में चला, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में चला, मगर ब्रिटेन और फ्रांस की मिली भगत के कारण उनको न्याय नहीं मिला और बंदी बनाकर भारत लाया गया। वीर सावरकर विश्व के पहले क्रांतिकारी और भारत के पहले राष्ट्रभक्त थे जिन्होंने अंग्रेजी सरकार को जिन्हें अंग्रेजी सरकार ने 2 आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, 2 लाइफ सेंटेंसेस। सावरकर पहले ऐसे देशभक्त थे जो 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनते ही हंसकर बोले, चलो ईसाई सत्ता ने हिंदू धर्म के पुनर्जन्म सिद्धांत को मान लिया, पुनर्जन्म का सिद्धांत मान लिया, हमको 2 लाइफ का सेंटेंस दिया। वीर सावरकर पहले राजनीतिक बंदी थे जिन्होंने काला पानी की सजा के समय 10 वर्ष से अधिक समय तक आज़ादी के लिए कोल्हू चलाकर 30 पाउंड तेल प्रतिदिन निकाला। वो कोल्हू मैंने जाके देखा है खुद, वहाँ पे अंडमान में। वीर सावरकर काला पानी में पहले तो आणायला पाहिजे, ती द्यायला पाहिजे की फ्युचर हे आपलं राहिलेल्या आयुष्यात त्या माणसाला कामा येईल असं करेल। आणि एवढं सांगून मी माझं हे थांबवतो। थैंक यू भाई साहब, आपका सुझाव पर विचार किया जाएगा, जरूर किया जाएगा। निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। जाने हया जाने अदा छोड़ो, तरसाना तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। ये माना हमें जाके जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुम तो जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया हो निभाना पड़ेगा। हम अपनी वफा पे ना इल्जाम लेंगे, तुम्हें दिल दिया है तुम्हें जा भी देंगे। जब इश्क का सौदा किया फिर क्या घबराना, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया हो निभाना पड़ेगा। चमकते हैं जब तक चांद और तारे, न टूटेंगे जब तो ऐ माँ हमारे। एक दूसरा जब दे सदा हो के दीवाना, तुमको आना पड़ेगा। जो
आओ, निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। में अरमानों की दुनिया लेके आया हूँ, तुझी पर जान देने की तमन्ना लेके आया हूँ। मिला था दिल से जब दिल याद करो, भूलने वाले, अरे ओ भूलने वाले। मिला था दिल से जब दिल याद करो, भूलने वाले, अरे ओ भूलने वाले। उसी बीते ज़माने, उसी बीते हुए यादों को लेकर साथ आया हूँ, तेरे पूछे में अरमानों की दुनिया लेके आया हूँ। जिगर में दर्द दिल में टी, कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। हे माईक चालत नाही म्हणून माईक मध्ये बोलत चालत नाही. कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। हे कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चले जाए सपनों के आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वे जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले। वही चुन कर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए. तरी मला एवढ्याने प्रेम सर्वांनी दिलं. मी खरंच मी मोठा भाग्यवान होतो. मी आता 3 वर्ष माझी आतापर्यंत खूप आनंदात गेली.
सर्वांना खूप धन्यवाद. विक्रम साहब की जो रिक्वेस्ट है, आप भलाई यहाँ से थोड़े दूरी जाएंगे, घूमकर चौक पे नहीं, गांधी चौक पे गांधी जाएंगे, चौक में तो कम से कम हमारे मीटिंग में आप जरूर रहें। क्योंकि आप आए तो हमारा माहौल तो तेज होगा। हमेशा रहेंगे। सर सर जी, ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। शुभकामनाओं के साथ मीटिंग में गाने गा के सबका मनोरंजन किया हुआ है। अभी इनका बर्थडे और कोई गाने होना चाहिए। हम भी अगर बच्चे होते नाम जो होता बबलू डबलू खाने को मिलते थे और दुनिया में हैप्पी बर्थडे टू यू, दुनिया करती हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। सबकी शुभकामनाएं आपके लिए। हम आते जाएंगे हम हाँ बिल्कुल बिल्कुल आएंगे सर आप मीटिंग, वी विल कॉल यू। थोड़ा एक्सटेंड हुआ, एक दिन के बदले 15 दिन पण भाड्याने आणायचो. ही जे हमाली करावं लागायचे आम्हाला की मुथाला बघवलेले, तर मुथा म्हटले मी पैसे देतो, तुम्ही हे मागवा सगळं खुर्च्या आणि हे करा. त्याने मुलाला फोन केला, मला अजून आठवतं कमलेश आता चेअरमन आहे, त्याला फोन केला आणि मग ह्या खुर्च्या मागवल्या. त्या 30 खुर्च्या होत्या, 10 खुर्च्या आणि एकूण सगळ्याच्या दिल्या परत. 20 खुर्च्या आपल्याकडे ठेवलेल्या आहे. त्यावेळेस जे पैसे जमले होते ते सगळे मुथाने भरले. पण मी मुथाला म्हटलं जसे जसे सिनियर सिटीजन मध्ये पैसे जमा होतील आम्ही तुमचे पैसे पेड करू, आम्हाला फुकट नको. आणि त्याप्रमाणे सिनियर सिटीजन मध्ये एक वेळेला 8,000 रुपये जमले. आणि त्यावेळेस काही लोकांनी, खालच्या लोकांनी, मी आता नाव नाही घेत, खालच्या लोकांनी प्रपोजल मांडले की आपण ट्रिपला जायचं. म्हटलं नाही, आपल्या डोक्यावर कर्ज असताना ट्रिपला जाणं योग्य नाही. ट्रिपला जर जायचं असेल तर तुम्ही खिशातून पैसे काढा प्रत्येक जण आणि ट्रिपला चला, हे पैसे वापरायचे नाही. त्याच्यावरून ह्या लोकांचा डिस्प्यूट झाला आणि ह्या लोकांनी सिनियर सिटीजन, या खालच्या लोकांनी सिनियर सिटीजन मध्ये याचा बंद केला. इतकं झालं की फक्त आम्ही 13 लोक राहिलो. पण त्याच्यानंतरही 13 लोकांनी तग धरला होता. पुन्हा ती वाढली. आता चांगलेच फॉर्म मध्ये आहे, पण अशीच फॉर्म मध्ये टिकून ठेवायचे असेल तर सगळ्यांनी युनाईट राहिलं पाहिजे. सगळ्यांनी व्यवस्थित अगदी एकमेकाला अंडरस्टँडिंग ठेवली पाहिजे. काहीतरी गोष्टी आपण सकृत्य केलं पाहिजे. नुसतं खाणं आणि हे याच्यावर काही जीवन जगत नाही. खायला घ्यायचं तुमचं आयुष्य, आज हे उद्या नसालही तुम्ही. पण काय खाण्यासाठी बारीक बारीक गोष्टीवर किरकोळ भांडणं करणं हे योग्य वाटत नाही आम्हाला. आपण आपल्या मनोरंजनासाठी काहीतरी करावं. आता बघा, आम्ही दोघंच आहे, मी वैराकडे, आम्ही झाडात लक्ष घालतो. मी माझ्या खिशातून, आम्ही ते खिशातून पैसे खर्च करत असतो आणि कोणाला वाटत नाही. असं म्हणजे त्याच्यातच आम्हाला आनंद मिळत असतो आणि तो घेत असतो. तसं आपणही काहीतरी करा की जेणेकरून, आता हे लाफिंग क्लब चालवतात, फार उत्तम आहे, खरंच छान आहे की काही असा जीवनातला तो 1 घंटा 1.5 घंटा ते आनंदाने यूज करतात.